नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और आज हम करने वाले हैं क्लास 14। और अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है दोस्तों, क्लास 13 तक, जिसमें हमने हरियाणा जीके का फुल बेसिक्स और बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। लगभग 3000 से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसा कि मेरा मानना है कि इसके अंदर, ठीक है ना। तो लगभग लगभग 3000 तो नहीं, लगभग सॉरी गलती हो गई, 3000, मुझे लगता है कम से कम 1000 के आसपास हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। और 13 हमने वीडियो बना ली है और हरियाणा जीके की। तो जितने भी पीछे क्वेश्चंस आए हैं हरियाणा जीके के अंदर, जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूँ। 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों के अंदर जितने भी हरियाणा के अंदर एग्जाम हुए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो उसके अंदर जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हैं, वो सब हम इन लेक्चर्स में, इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। चाहे वो किसी भी सन का हो, सब में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो नए व्यूअर जो आए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लोहाना एजुकेशन चैनल को, और वीडियो को लाइक करें। आइए जल्दी से देखते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान है। तो 503वां क्वेश्चन है। तो 503 आप कहेंगे भी जी 503 से शुरू कर दिया, एक से शुरू नहीं किया। तो मैं बता देता हूँ, पीछे क्लासेस, ये क्लासेस 14 है। तो मैं हमने पीछे 13 क्लासेस में अलग 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 करवा रखे हैं। तो आप जिन्होंने अभी तक नहीं देखे 502 तक क्वेश्चन, वो पीछे क्लासेस में जाकर देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। IIIT हरियाणा कहाँ अवस्थित है? तो बताइए, सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, हिसार में, या उत्तर नहीं देना चाहते? ये भी देखिए, ग्रुप डी में 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये सिटी में। तो इसका आंसर आएगा आपका सोनीपत, ठीक है ना। सोनीपत में देखिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT सोनीपत हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में मानव संसाधन विकास का मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नए IIIT के रूप में की गई थी। तो देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो वो है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान, सॉरी, संस्थान, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ये कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? भिवानी, पंचकुला, या उत्तर नहीं देना चाहते करनाल या रोहतक, कहाँ पे? और ये 2023 में पूछा गया है दोस्तों, ग्रुप डी के अंदर सीटी प्री में। जल्दी से जल्दी बताइए। देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा। तो ये जो है, ये रोहतक के अंदर स्थित है दोस्तों। देखिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि इसकी कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 11वीं में की गई थी दोस्तों। इसे भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 के पारित होने के बाद भारतीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है, जो क्वेश्चन है देखिए, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के जो संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह सोनीपत के अंदर है या यह CBSE से संबंधित है? तो दोनों में कौन सी बात सही है? देखिए, ये सोनीपत के अंदर भी है और ये CBSE से संबंधित भी है। तो दोनों आते हैं इसके अंदर। ये भी ग्रुप डी में 2023 में पूछा गया था दोस्तों, सिटी प्री के अंदर। तो मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय की स्थापना जुलाई 1973 में हुई। यह सोनीपत में स्थित है। यह केंद्रीय विद्यालय यानी कि CBSE से संबंधित है। यह एक आवासीय विद्यालय है। आवासीय मतलब यहाँ पर हॉस्टल भी उपलब्ध है। नेक्स्ट देखिए, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, किसके अंदर है, या उत्तर नहीं देना चाहते? तो ये 2023 में पूछा गया है ग्रुप डी के अंदर दोस्तों, HSC सिटी में। तो देखिए जो इसका आंसर आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, तो ये गुरुग्राम के अंदर है दोस्तों। तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है, INDU। यह जो है रक्षा और सामरिक सुरक्षा चुनौतियों का समग्र अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय रक्षा अध्ययन, रक्षा प्रबंधन व रक्षा विज्ञान एवं तकनीकी जैसे पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर यानी MSc और MTech, मास्टर
इन फिलोसफी यानी एमफिल और डॉक्टरेट यानी पीएचडी की सुविधा प्रदान की है। तो मतलब बहुत हाई हायर एजुकेशन दी जाती है भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के अंदर। और ये जो मतलब डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है दोस्तों। तो जो भी डिफेंस में इंटरेस्टेड है तो वो इस यूनिवर्सिटी को विजिट कर सकता है। आगे देखिए आगे आता है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया था। किसके लिए दोस्तों? स्वास्थ्य के लिए यानी हेल्थ के लिए हरियाणा का जो बजट था 2022-23 का, तो उसमें कितना परसेंट स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए कहा गया था सरकार ने। ये भी 2023 में ग्रुप डी में एचएससी जो है सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर सीधा है। मैं काफ़ी बार ये आंसर क्वेश्चन करवा चुका हूँ पीछे जितनी भी वीडियोज हुई हैं, तो उनमें लगभग लगभग एक या दो बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो 6.2%। तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का 6.2% आवंटित किया गया है। जो राष्ट्र राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए जो है औसत आवंटन 6% से अधिक है। राज्य के अपने कुल व्यय का 4.3% कृषि पर, ठीक है, और संबंधी गतिविधियों के लिए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ। तो सबको पता है सबसे पहला जो अपना विश्वविद्यालय था वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी दोस्तों। अगर वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, ये कहाँ ही हुआ होगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर कुरुक्षेत्र की जगह क्या दे देता? थानेसर, तब हमारा आंसर क्या आता? थानेसर। क्योंकि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है? थानेसर के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। यह हरियाणा का राज्य विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जींद, करनाल, हिसार या इनमें से कोई नहीं। तो ये हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति पर के अंदर ये पूछा गया था। तो देखिए ये बहुत फेमस है दोस्तों, और हिसार के अंदर है, ये बात ध्यान में रखेंगे। बहुत से पशु चिकित्सक अनुसंधान है ना, मोस्टली कहाँ है? हरियाणा के अंदर, उसमें हिसार के अंदर है, ठीक है ना। तो हिसार के अंदर इनका मुख्यालय आता है दोस्तों, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सक एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है बिरला समूह द्वारा, यानी बिरला ग्रुप्स नहीं होते, बिरला व्हाइट पुट्टी और ये टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस कहाँ स्थित है? तो बिरला ग्रुप्स का जो है ये बताइए इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रोहतक के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, भिवानी के अंदर या सोनीपत के अंदर? तो ये दोस्तों भिवानी के अंदर स्थित है। तो बिरला समूह द्वारा ये भिवानी के अंदर अवस्थित रहेगा दोस्तों। ध्यान से पढ़ेंगे, बिरला समूह द्वारा स्थापित कौन सा है? इसका नाम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा नाम है। ये पूछ लिए भी ये जाता है भाई ये इंस्टीट्यूट किसके द्वारा बनाया गया है? तो बिरला समूह के द्वारा बनाया गया है ये। नेक्स्ट आपका आता है केंद्रीय भैंस जो अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार, महेंद्रगढ़, चंडीगढ़, सिरसा। तो अभी मैं पीछे बता के हटा हूं आपको कि क्या है, जितने भी पशुओं वाले हैं मेन, वो कहाँ स्थित है? हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? हिसार। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो संस्थान है, अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। 1 फरवरी 1986 को से कार्य करना यहाँ क्या हो गया था? शुरू। स्थापना 85 में हुई, ध्यान रखेंगे। और जो कार्य इसमें शुरू हुआ वो 1986 में हुआ। तो ये पूछ सकता है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में जो कार्य कब शुरू हुआ था? तो वो 86 में शुरू हुआ था, कहीं आप 85 चेप के आए थे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की योजना बना रहा है। वर्तमान में यह कॉलेज कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत। कहाँ है दोस्तों? ये 2016 में पूछा गया था इवनिंग में कंप्यूटर साइंस के अंदर, हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट का जो पेपर था उसके अंदर। तो जल्दी से बताएं ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, सोनीपत या पंचकुला? तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है दोस्तों। कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अवस्थित श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज को हरियाणा सरकार द्वारा आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा देने की योजना है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है? तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अब की बार एचएससी इसको पूछ भी सकती है। ठीक है ना, ये आया भी 2016 में है, क्योंकि उसके बाद ये आया नहीं, तो इसीलिए क्या है, ये अब की बार ये इसको पूछ सकती है। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय तो अंबाला, सिरसा, सोनीपत या रोहतक कहाँ स्थित है? तो ये सोनीपत के अंदर स्थित है दोस्तों आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, हरियाणा के सोनीपत जिले में अवस्थित है। हरियाणा सरकार ने अगस्त 2006 में इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। सोनीपत जिले के कहाँ पे? गोहाना में, गोहाना कस्बा है और खानपुर कला गांव है। तो ये कहाँ पे स्थित है? खानपुर कला गांव में स्थित है दोस्तों। कस्बा पूछ लिया जाए तो गोहाना, डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो सोनीपत। इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में हुई। नेक्स्ट आपका आता है, उससे पहले दोस्तों अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करें, और सॉरी वीडियो को बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतने टच करते हैं आप स्क्रीन पर, एक टच इस लाल बटन पर भी कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चलिए आगे शुरू करते हैं। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान एनपीटीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, नई दिल्ली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ या गुड़गांव। ये भी 2016 में पूछा गया था कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन दोस्तों, जो एग्जाम हुआ था। तो देखिए, इसका भी आंसर क्या आएगा आपका? इसका आंसर आएगा आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद कैसे? देखिए, इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे नीचे। तो भारत में विद्युत क्षेत्र के कर्मियों के मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय एनपीटीआई कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 23, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है, सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक में 2018 के अंत तक हरियाणा में विद्यार्थियों के ग्रेड स्तर अक्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है दोस्तों? ये 2016 में शिफ्ट सेकंड में सैनिटरी इंस्पेक्टर में जो है एग्जाम में इसको पूछा गया था एचएससी के द्वारा। तो सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक जो हुई थी 2018 की, तो उसमें 80% जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था दोस्तों। तो 2018 के अंत तक यहाँ 80% से अधिक हिस्सा अब सक्षम स्तर पर पहुंच गया है। सक्षम घोषणा मूल्यांकन के 7 दौर के बाद जो है 68 ब्लॉक को हिंदी और गणित में सक्षम घोषित किया गया है। अच्छा ये बताइए दोस्तों, किस बच्चे को, मैं पिछली वीडियो में पूछ चुका हूँ और अभी भी पूछता हूँ, भाई 79 और 89 को क्या बोलते हैं? मुझे तो पता है, आप बताएंगे कि किस किस को प्रॉब्लम आती है 79 और 89, मतलब 89 और 79 बोलने में। अब आप ये बताएं, इनमें से 89 कौन है और 79 कौन है? जो ये वीडियो देख रहा होगा कमेंट में जरूर छोड़े। और किस किस को ये बोलने में प्रॉब्लम आती है, मतलब वो या तो इंग्लिश में बोलता है 89 या 79। ठीक है ना, जब भी किसी को मान के चले, अगर कोई मोबाइल नंबर बताना हो या कोई काउंटिंग बतानी हो, तो आप हिंदी की जगह इनका वर्ड का यूज करते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं। तो कमेंट में जरूर छोड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, 1517 1517 बोल रहा हूँ, सॉरी, 517 शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तोरू, नल्हड़, होडल या इसराना। तो ये दोस्तों नल्हड़ यानी मेवात के अंदर स्थित है। कौन सा? खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। आप किस तरह याद रखेंगे, क्योंकि मेवात के अंदर जो है इस्लामिक जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, इसलिए खान मेवाती, मेवाती का नाम आ गया तो वैसे ही मेवात के अंदर है। जगह क्या हो गया? नल्हड़। ठीक है ना, तो उसके अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवर्तित करती है जो निम्न के अंतर्गत आते हैं: केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति, जनजाति, सॉरी, केवल अनुसूचित जाति, केवल पिछड़ी जातियां, केवल अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जातियां। तो देखिए, ये बोल रहा है बीसी में या एससी में या एसटी में किसको दिया जाता है इनमें से? अंबेडकर जो है मेधावी छात्र संशोधन योजना, तो मतलब स्कॉलरशिप जो दी जाती है, तो वो दी जाती है केवल अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों को। तो हरियाणा के डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधन योजना जो है, संशोधित योजना सॉरी, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों को कवर करती है। अन्य पिछड़ी जातियों में जैसे घुमंतु,
अर्थ घुमंतु एवं अन्य बिखरी जातियों को कवर किया जाता है, यानी एसटियों को भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा विश्वकर्मा, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, या फिर आपका आता है इनमें से कोई नहीं। तो ये 2017 में पूछा गया था दोस्तों, सैनिटरी इंस्पेक्टर जो असिस्टेंट था उनके एग्जाम में, शिफ्ट 3 के अंदर। तो इसका क्वेश्चन जो आंसर आता है वो आपका आता है, देखिए कौशल विकास। कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट में सबसे अच्छे जो हमारे भगवान थे वो विश्वकर्मा जी थे, तो इसलिए हरियाणा विकास वो क्या आएगा इसका, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यह विश्वविद्यालय हरियाणा के पलवल जिले के दोधुला गांव में जो है स्थापित किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये पलवल जिला पूछ लिया जाए तो जिला कौन सा है, पलवल में है। गांव पूछ लिया जाए तो दुधोला गांव है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2016 में हुई थी। तो 3 क्वेश्चन यहां से निकल कर आते हैं दोस्तों, 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे रोहतक स्थित विश्वविद्यालय का कुश्ती निदेशक घोषित किया गया है? गीता फोगाट को, बबीता फोगाट को, साक्षी मलिक को, या विजेंद्र सिंह को? दोबारा से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसे रोहतक स्थित, जो रोहतक में स्थित है, विश्वविद्यालय का कुश्ती निदेशक घोषित किया गया है? तो वो किया गया है साक्षी मलिक को दोस्तों। ये ब्रांड एम्बेसडर भी है हमारी। ठीक है, तो रोहतक में स्थित एमडीयू यूनिवर्सिटी है, जो आपकी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में वर्ष 2016 में कुश्ती निदेशक के रूप में साक्षी मलिक को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है 521वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो यानी NBARG, ठीक है, खालिस्तान में स्थित है कहाँ? हिसार, करनाल, रोहतक या रेवाड़ी? ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका करनाल। तो राष्ट्रीय पशु जो है आपका आनुवांशिक ब्यूरो की स्थापना 1984 में बेंगलोर शहर में की गई थी। बाद में लेकिन वर्ष 2085 में इसका मुख्यालय हरियाणा के करनाल में स्थानांतरित कर दिया था, मतलब शिफ्ट कर दिया गया था। 84 के अंदर बेंगलोर में बनाया गया, फिर ये मुख्यालय सीधा शिफ्ट कर दिया हरियाणा के अंदर करनाल में। ठीक है ना, वर्तमान में यह हरियाणा के करनाल में ही स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है 522वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो बताइए, हिसार, सिरसा, रोहतक या अंबाला? तो ये हिसार के अंदर स्थित है दोस्तों, जो एक ही मतलब पूरे हरियाणा के अंदर, मतलब एशिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो यही है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये, और हरियाणा की भी सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और ये हिसार के अंदर है। और मैं इसके अंदर गया हुआ हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा एक एग्जाम था, मैं भूल गया हूँ किस चीज़ का था, काफ़ी साल पहले मैंने दिया था। ठीक है ना, तो इसमें मैं गया हुआ हूँ, बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा जो है ये यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट देखिए, 523वां, दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था ये क्वेश्चन। चलिए, जिसने पिछली वीडियो देखी है और इस वीडियो को भी देख रहा है वो कमेंट में जरूर छोड़े अपना नाम। बताइए, रोहतक, जींद, मुरथल या सिरसा? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा मुरथल। मुरथल कैसे? देखिए, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल, जिला पूछ लिया जाए तो कौन सा है? सोनीपत में है। 6 नवंबर 2006 को जो छोटूराम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का हरियाणा विधानमंडल ने जो अधिनियम 29 के तहत विश्वविद्यालय का दर्जा क्या कर दिया था? प्रदान कर दिया था। इसे मार्च 2009 में यूजीसी के अंडर ले लिया गया था भाई, और 1956 की धारा जो है 12B के तहत अनुदान के तहत पात्र माना गया था। तो यूजीसी का इसको अंडर में ले लिया गया था 2000 जो है आपका 19 के अंदर। तो ये बात ध्यान रखें, मुरथल, मुरथल के पराठे बहुत फेमस है दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है 524वां, कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित की गई है? ये भी पीछे आ चुका है, पीछे वाले जो हमने लेक्चर किया था 13 लेक्चर, उसके अंदर ये भी 2015 के अंदर पीजीटी मैथ्स में और पीजीटी कॉमर्स में पूछा गया था 2015 के अंदर ही। और अब की बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पीछे भी एक एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे तो 2015 में दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी
एक ने कौन से एग्जाम में दिया होता, मेरे स्किप हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बताइए जल्दी से। करनाल, कैथल, हिसार, यमुनानगर। तो ये करनाल के अंदर है दोस्तों कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी हरियाणा के जो है करनाल जिले में अवस्थित है। यह एक शैक्षणिक मेडिकल कॉलेज है। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी दोस्तों। मेडिकल कॉलेज का नामकरण भारतीय अमेरिकी जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री थे, जो हमारी कल्पना चावला थी, के सम्मान में किया गया है। यह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनका निधन 1 फरवरी 2003 को टेक्सास लुइसियाना में कोलंबिया अंतरिक्षयान दुर्घटना के कारण हो गया था। समझ गए ना दोस्तों। तो ये बहुत महान शख्सियत थी हमारी जो है भारत के अंदर। ठीक है ना। आगे देखिए 525वां क्वेश्चन है जो आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में अवस्थित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय यानी इस इंटरनेशनल सोलर मुख्यालय। तो बताइए गुड़गांव, पानीपत, करनाल या फरीदाबाद, कहाँ पे है ये दोस्तों? तो ये गुड़गांव के अंदर है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 95 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया भर में ऊर्जा की ऊंच पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है। पर्यावरण अनुकूलन भविष्य में पहुंचने के एक स्थायी तरीके के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। तो ये बात भी सही है दोस्तों। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिर्फ 2016 में ही पूछा गया है। 24 तारीख छठा महीने को जो कोई एग्जाम होगा 2016 के अंदर डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर का, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये अब की बार भी पूछा जा सकता है। क्योंकि एचएससी क्या करता है, पीछे से काफी क्वेश्चन पीछे वाले ही उठा लेता है, जो एक बार एक आधी बार ही क्या आए हुए हैं, एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो नेक्स्ट देखिए 526 जो है आपका क्वेश्चन है, ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये बहुत बार आ चुका है दोस्तों, बहुत मतलब मैंने 13 क्लास की है, उनमें से 6 क्लासों के अंदर ये क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो ये है आपका, बताइए पानीपत जो है फरीदाबाद, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र। तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है दोस्तों। पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1980 में भोर सेदान ग्राम पंचायत में जो है की गई थी। तो ये ग्राम पंचायत पूछा जा सकता है, कौन सा गांव है? भोर सेदान। नेक्स्ट आता है एमिटी विश्वविद्यालय का एक परिसर हरियाणा के जो है खालिस्तान में स्थित है। एमिटी, एमिटी बताइए जल्दी सी। एक एमआईटी भी होता है। रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आएगा गुड़गांव आएगा दोस्तों इसका आंसर। देखिए एमआईटी जो है विश्वविद्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। प्लेटिनम प्रमाणन से सम्मानित होने वाला भारत का एकमात्र और एशिया का दूसरा विश्वविद्यालय। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिला है इनको, यानी कि बहुत ही उच्च दर्जे का ये क्या है, यूनिवर्सिटी है दोस्तों। नेक्स्ट आती है आपकी, हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से संबंधित हैं? हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल हरियाणा बोर्ड से किससे? तो देखिए इंडियन सर्टिफिकेट जो आपका आता है फॉर सेकेंडरी एजुकेशन यानी आईसीएससी बोर्ड, जो ये सेंट मैरी वगैरह ऐसे होते हैं ना, जो सेंट पॉल, सेंट मैरी, तो ये इस के अंदर आते हैं, इसी बोर्ड के अंदर। फिर आता है हरियाणा बोर्ड जो हमारा एचबीएससी बोर्ड है या बीएसईएच बोर्ड है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ यानी सीबीएसई आता है ये आपका। और नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो आपका एनओएस, सॉरी एनओएस, हाँ एनओएस में आता है। तो हरियाणा के अधिकतर जो अधिकांश जो बोर्ड हैं वो सीबीएसई से रिलेट करते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर फिर वो हरियाणा बोर्ड से रिलेट करते हैं। हरियाणा में अधिकांश प्राइवेट स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता से समझौता किए बिना सभी बच्चों को तनाव मुक्त, बाल केंद्रित व समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के उपयुक्त दृष्टिकोण को परिभाषित करना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 31 नवंबर 1962 को हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, पहले आप बताइए जल्दी। वी देवीलाल, एपीजे अब्दुल कलाम, कल्पना चावला या करनाल के नाम से ही? नहीं, ये कल्पना चावला के नाम से ही मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल के अंदर अवस्थित है। तो अंतरिक्ष यात्री हमारे कल्पना चावला के नाम पर करनाल शहर के मध्य में
सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की क्या की गई है, स्थापना की गई है। नेक्स्ट आपका है 530 के नंबर पे जो आपका क्वेश्चन आता है वो है, हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले का मंत्रालय किसके पास है? देखिए, पहले ये किसी और के पास था, लेकिन अभी ये हमारा किसी और के पास है, क्योंकि 2024 अक्टूबर के बाद जो इलेक्शन हुए उसमें नई जो क्या थी, कैबिनेट में जो है मंत्रालय बना, तो उसमें किसी और को दे दिया गया। तो मैं वो नाम भी बताऊंगा आपको। फिलहाल के आप देखिए, जो आपका आएगा विपुल गोयल, बनवारी। जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब की बात है। रामविलास शर्मा या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा रामविलास शर्मा। तो प्रश्न काल के समय हरियाणा के जो पर्यटन, तकनीकी व शिक्षा संसदीय मंत्रालय का जो मंत्रालय था वो रामविलास शर्मा के पास था। और अब किसके पास है, बताता हूँ दोस्तों। देखिए, अब जो पर्यटन मंत्रालय ना, अब यानी कि फिलहाल 2025 ही चल रहा है, 2025 में जो पर्यटन मंत्रालय है वो अरविंद जो कुमार शर्मा के पास है, यानी अरविंद कुमार जी के या अरविंद शर्मा जी के, अरविंद शर्मा आएगा यहाँ पे, शर्मा जी के पास है जो पर्यटन मंत्रालय है आपका। समझ गए ना दोस्तों। और आगे आपका आता है जो अकेला संसदीय मामले हैं, जो संसदीय मामले जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं महिपाल डांडा जी को। महिपाल डांडा जी को संसदीय मामले दिए गए हैं, ठीक है ना। और जो आपका बच गया तकनीकी शिक्षा, तो जो आपका तकनीकी शिक्षा है वो भी महिपाल डांडा जी के पास है, ठीक है ना। तो इस तरह 2025 में क्या किया गया है, मंत्रालय स्थापित किए गए हैं और एक कैबिनेट मंत्रियों को ये जो है मंत्रालय बांटे गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है, सोनीपत जिले में राई नामक स्थान पर जो खेल कूद स्कूल का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू खेल कूद स्कूल, राजीव गांधी खेल कूद स्कूल, मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल या इंदिरा गांधी खेल कूद स्कूल। तो देखिए, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल दोस्तों। तो सोनीपत जिले में राय नामक स्थान पर स्थित खेलकूद स्कूल का नाम मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है, जो वर्ष 1973 में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल में हॉकी, फुटबॉल, घुड़सवारी, तैराक, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल के अलावा 12 अन्य खेल के जो क्या है मैदान है। तो ये बहुत बड़ा क्या है, स्टेडियम है दोस्तों, खेलकूद का स्कूल है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के वर्ष 2016 और 17 में जो बजट में हरियाणा में खालिस्तान स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किए गए थे। तो क्या किए गए थे? केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज। तो देखिए, आयुष विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत दी गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। तो आयुष्मान विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 2016-17 में 10 करोड़ रुपए दिए गए थे भाई दोस्तों, ठीक है। और जिसने वर्ष 2018-19 के से कार्य करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर खालिस्तान में स्थित है, भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र या कैथल। तो इसका आंसर आएगा भिवानी आएगा दोस्तों। भिवानी जो है चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा के भिवानी जिले में, जो गांव कौन सा है, कोरू गांव में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है, किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 2021 में भी आया था और ये एक रेयर सा क्वेश्चन है, इसको पूछ भी सकती है अब की बार एचएससी सिटी के अंदर। करनाल, झज्जर या आपका मेवात या गुड़गांव, क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर आता है वो झज्जर आता है दोस्तों। कैसे? हरियाणा के झज्जर जिले में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 13.68 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है दोस्तों। तो बहुत अच्छी परियोजना है ये सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है 535 नंबर पर जो क्वेश्चन आता है आपका, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर जो है सबसे अधिक फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी या रोहतक के अंदर, जल्दी से जल्दी बताए। तो साक्षरता दर सबसे अधिक जो है वो गुड़गांव के अंदर है दोस्तों, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। तो जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में गुरुग्राम जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। इस जिले की साक्षरता दर 84.7% है। और हरियाणा राज्य की जो साक्षरता दर है वो 75.55% है। नेक्स्ट आपका आता है, निम्नलिखित में से किसने हरियाणवी हास्य कविता में अपना योगदान दिया? बाजे भगत, राजीव लाथरे, सुरेंद्र शर्मा या अली बख्श। सुरेंद्र शर्मा ये बहुत फेमस है दोस्तों, इनकी जो क्या कहते हैं इनको,
इनकी एक पति पत्नी की, सॉरी हाँ, पति पत्नी की जो लड़ाई का जो इनके कॉन्सेप्ट है वो बहुत फेमस है, और आप इनको सर्च करना तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, देखने को मिलेंगे। प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा कवि के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। मंचों के माध्यम से उन्होंने हरियाणवी बोली में हास्य कविता को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में बुद्धिमानों की मूर्खता और बड़ों बड़ों के उत्पात शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें इनके योगदान हेतु 2013 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था। समझ गए ना दोस्तों। तो नेक्स्ट आता है आपका केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी CSSRI। करनाल की स्थापना हुई वर्ष किस वर्ष में हुई? तो एक चीज और देखिए दोस्तों, इसको और इस पूरी लाइन को आपको याद करना होगा। क्यों करना होगा मैं बता देता हूं, क्योंकि देखिए अगर वो ये पूछ ले कि भाई इसकी शॉर्ट फॉर्म बताइए तो ये है। अगर मान लीजिए यही पूछ लिया कि CSSR की फुल फॉर्म बताइए, तो जो है, जो आपका क्या आता है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। तो ये इसका क्वेश्चन आता है दोस्तों। सेंट्रल सॉइल साल्ट जो है रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरह इसकी फुल फॉर्म बनती है। तो ये बना था दोस्तों, ये बना, बताइए कब बना, 85, 78, 88 या 69 में। तो ये बना था 1969 में, 69 के अंदर। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना 1969 में की गई। यह मृदा विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधानों के लिए कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की निगरानी में जो है स्थापित उच्च शिक्षा का एक स्वायत्त संस्थान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? सर्व शिक्षा अभियान तो बहुत अच्छा अभियान चलाया गया था, ये 2018 में पूछा गया है शिफ्ट सेकंड में, ठीक है, अकाउंटेंट के अंदर ये क्वेश्चन। तो बताइए, सीक्रेट, हरियाणा शिक्षा मंडल, हरियाणा सरकार या हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद? तो ये जो है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के उसमें इसने उत्तरदायी है। देखिए हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को लागू करने एवं कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परीक्षा की है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आएगा निम्नलिखित को उनके आधार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ है? ठीक है, राजा रमन्ना उन्नत तकनीकी कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पादप जो है अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका स्थित है, देखिए दोस्तों, जो ये राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है ना, ये तो आपका आता है गुरुग्राम के अंदर ही, ठीक। और ये आपका आता है इंदौर के अंदर, ये आता है करनाल के अंदर, ये आता है नई दिल्ली के अंदर। तो जो इसका ऑप्शन आ जाएगा वो आपका आएगा आंसर बी, यानी पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन हो सकता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है, सॉरी इसका आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम, ठीक है, इंदौर के अंदर जो है आपका रजमन्ना उन्नत है, करनाल के अंदर आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है और नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो है, ठीक है ना। तो ये 2018 के अंदर शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था, पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर था आपका, ठीक है, उसके अंदर ये पूछा गया है। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विश्वविद्यालय स्थित नहीं है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। टिटराम कैथल के अंदर, या भिवानी के अंदर, या सिरसा के अंदर, या अंबाला के अंदर, जो भी ओडन, अकबरपुर या देवराला। तो इसका आंसर आएगा अकबरपुर, अंबाला के अंदर क्या नहीं है? आप जो नवोदय विश्वविद्यालय नहीं, हरियाणा के अकबरपुर में नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है। प्रश्न अनुसार शेष स्थानों पर नवोदय विश्वविद्यालय क्या है स्थित है? बाकी इन तीनों में विश्वविद्यालय है, तो सॉरी नवोदय विद्यालय स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आएगा हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना
कब हुई? तो 26 जनवरी 1970 को, 2 अक्टूबर 1971 को, 28 जनवरी 1970 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा 28 जनवरी 1970 को क्या हुआ था दोस्तों? हरियाणा कर्मचारी जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की स्थापना 28 जनवरी 1970 को की गई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय जो मुख्य कार्य हरियाणा सरकार और अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न विभागों कर्मचारियों की भर्ती करना था। HSSC का मुख्यालय पंचकुला के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा का पहला पेपर लेस विभाग कौन सा है? तो जो पहला पेपरलेस यानी कंप्यूटराइज होगा जो, तो बताइए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान या हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा अनुसंधान संस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान राज्य का पहला विभाग है जो पूरी तरह से पेपरलेस है यानी कागज विहीन बना है। वर्तमान में 22 विभाग पेपरलेस किए जा चुके हैं तथा हरियाणा विधानसभा को भी पेपरलेस किए जाने की बात चल रही है। नेक्स्ट आपका यानी सब सिस्टम ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, आपको पता है काफी। नेक्स्ट आपका आता है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1980 में हुई थी। ये हिसार के अंदर है यूनिवर्सिटी दोस्तों। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि, जिसे HAU के नाम से जाना जाता है, एशिया की सबसे बड़ी कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है जो हिसार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधन योजना आरंभ की थी? मतलब अंबेडकर जो है डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप शुरू की थी। तो देखिए ये 2018 के अंदर पूछा गया है जूनियर इंजीनियर के अंदर ये क्वेश्चन। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2005 से 6 में। तो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के बीच योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2005 और 6 से डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना शुरू की गई थी। इसे 2009 में संशोधित किया गया। इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 8 से 12 हजार रुपये प्रति वर्ष बच्चों को क्या दिया जाता है? पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है। नेक्स्ट होता है आपका हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये की गई थी 1979 के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन 2022 के अंदर सीटी में पूछा गया है शिफ्ट सेकंड में। तो हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1979 यानी 1979 में गुरुग्राम में की गई थी दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। यह स्कूली शिक्षा को एक नया आयाम प्रदान करने के लिए राज्य शिक्षा संस्थान एवं राज्य विज्ञान संस्थान का समूह है। संस्थान का उद्देश्य है शिक्षकों को नियंत्रण प्रशिक्षण सत्रों कार्यशालाओं एवं अन्य उपायों के माध्यम से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए विचारों से परिचित कराना है। नेक्स्ट आपका आता है अक्टूबर 2000 जो 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने खालिस्तान में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है। तो बताइए बाला के अंदर रोहतक के अंदर मुंदड़ी गांव या विधानसभा? तो देखिए इसका आएगा मुंदड़ी गांव। मुंदड़ी गांव के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये जो मुंदड़ी विश्वविद्यालय जो मुंदड़ी गांव है ये कैथल के अंदर आता है दोस्तों। देखिए 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने कैथल जिले के मुंदड़ी गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उस समय मनोहर लाल खट्टर जी थे मुख्यमंत्री, ने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। यह हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय होगा दोस्तों। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में की गई और अभी ये चल भी रहा है। नेक्स्ट आपका आता है जो आपका 547 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित हुआ है? तो कहाँ हुआ है दोस्तों? करनाल, रेवाड़ी, फरीदाबाद या सिरसा के अंदर? तो ये करनाल के अंदर हुआ है दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया, 2015 में 2 बार पूछा जा चुका है और 2016 में भी ये 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन दोस्तों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर, हाँ करनाल दे दिया है मैंने। इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की स्थापना वर्ष 1923 में बेंगलोर में की गई थी,
लेकिन बाद में इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों, हरियाणा के अंदर शिफ्ट किया गया था। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का पूर्ववर्ती संस्थान था। इस संस्थान का मुख्यालय जून 1955 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के रूप में हरियाणा के जो करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए काफी ऐसी जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, जो बेंगलुरु में स्टार्ट हुए, लेकिन वो करनाल शिफ्ट कर दिए गए हरियाणा के अंदर। ठीक है ना। तो जितने भी मोस्टली अगर मान के चलो कि एक मुख्यालय का क्वेश्चन आ जाता है भाई ये यहाँ शिफ्ट, अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, वरना आप मोस्टली जो भी हरियाणा के अंदर शिफ्ट हुए हैं ना, जो बेंगलोर में थे, तो वो करनाल के अंदर ही शिफ्ट हुए हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप करनाल लगा के आएंगे। जिसका तुक्का ठीक बैठ गया तो ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कोई अरबों करोड़ों रुपए नहीं मांग रहे हैं हम, लाखों करोड़ों रुपए आपके मांग रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके खाते में से पैसे कट जाएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लोहान एजुकेशन चैनल आपको ऐसे ही, अभी तो दोस्तों ये शुरुआत है। ठीक है ना। अभी तो आपको जो भी ये व्यूअर देख रहे होंगे आपको लग रहा, देखिए हर एक, चाहे आज जो भी बड़े चैनल हैं यूट्यूब पे, तो कभी ना कभी तो उन्होंने छोटे से ही शुरुआत की थी, तभी तो आज वो बड़े चैनल बने हैं। तो ये भी हमारी शुरुआत है। ठीक है ना। ये मत समझिए कि भाई छोटे हैं, कम सब्सक्राइबर हैं, तो आगे जाकर क्या पता आप ये चैनल लोहाना एजुकेशन चैनल आप लोगों की सबकी हेल्प की और आपके प्यार की वजह से ये भी हरियाणा का एक कहता कुआता यूट्यूब चैनल बन जाए। तो ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आता है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये बार बार आ रहा है तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है ना। सोन बस इसके बारे में थोड़ी जो डिटेल है वो देख लेंगे। 2 फरवरी 1970 को संसद में 16वें जो अधिनियम था, हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, तो 1970 के माध्यम से अस्तित्व में आया। 1991 में इसका नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हो गया। पहले इसका नाम जो है हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय था। बाद में देखिए अब आता है ये हरियाणा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ। तो ये दोबारा से आ गया है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर था दोस्तों, हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अगर कुरुक्षेत्र और थानेसर एक साथ देते, थानेसर, तो आप थानेसर पर निशानी लगाना, अगर ऑप्शन में दोनों भी दे दिए क्योंकि आपका थानेसर सही माना जाएगा। 1956, अगर थानेसर नहीं है फिर कुरुक्षेत्र पर लगाएंगे। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना, जो HBSC की स्थापना 19 सितंबर 1969 में हुई और 1981 में इसे स्थानांतरित किया गया। तो कहाँ किया गया, तो अभी आज आपको भी पता है भिवानी बोर्ड बोलते हैं अपन, तो ये भिवानी के अंदर है दोस्तों। ठीक है ना। HBSC ये 2015 में पूछा गया था। अभी इसको बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा BSEH के उससे किया जाता है, पहले HBSC बोला जाता था। तो हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1969 में हरियाणा अधिनियम संख्या 11 के तहत की गई। 1970 में HBSC ने मैट्रिक स्तर की अपनी पहली परीक्षा आयोजित की। इसका प्रारंभिक मुख्यालय पहले चंडीगढ़ में था तथा वर्ष 1981 में इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, भिवानी के अंदर शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों। यह स्कूल संबंध स्कूल के माध्यम से हरियाणा राज्य में मिडिल, मैट्रिक और सीनियर, मिडिल मतलब 8वीं, मैट्रिक मतलब 10वीं और सीनियर मतलब +2 सेकेंडरी स्कूल स्तर पर सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करवाता है। नेक्स्ट आपका आएगा राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में जो स्थित है। पानीपत के अंदर, करनाल के अंदर, यमुनानगर के अंदर या फरीदाबाद के अंदर दोस्तों। 2016 में ये फील्ड इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो करनाल के अंदर आएगा। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान जो संस्थान है वो आपका करनाल में है। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, NDRI, यानी नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे आता है आपका 554 नंबर पर जो क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और अब की बार SSC इसको पूछ सकती है। तो देखिए कुंजपुरा, हिसार, मानेसर या सुधुवन। तो देखिए ये जो पूछा जाता, ये जो है कुंजपुरा में है। हरियाणा का प्रथम सैनिक विश्वविद्यालय करनाल में जो है खोला गया था, कुंजपुरा में। इसकी स्थापना 24 जुलाई 1961 में हुई थी। हरियाणा में दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में खुला।
तो पहला करनाल में, दूसरा रेवाड़ी के अंदर। करनाल के अंदर कौन से गांव में? कुंजपुरा में। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दो, सॉरी ये दोबारा से आ गया है, रिपीट हो गया है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम 555 पे, जो है जो आपका हरियाणा शिक्षा बोर्ड किस जिले में है, तो हम पहले ही बता चुके हैं, भिवानी बोर्ड के अंदर है, वो भिवानी के अंदर है। सबसे पहले ये कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर था दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है 56वां, हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान खालिस्तान जो सॉरी एनआईटी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देखिए, करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या फरीदाबाद। तो इसका जो आंसर आता है वो कुरुक्षेत्र आएगा। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। वर्ष 2005 में एक डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया था। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों 557वां क्वेश्चन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में है, यानी एमडीयू। एमडीयू। तो उससे पहले दोस्तों देखिए, आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। मुझे पता है आप वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। एक बात और बता देता हूं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई इसमें से कुछ नहीं आता, ये तो ऐसे ही है, तो कोई पता नहीं होता, ठीक है ना, कहाँ से एक क्वेश्चन एचएससी उठा ले। अब आप ये देखिए, अकेला हरियाणा जी के यहाँ से आपके क्वेश्चन भी आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीन काम एक साथ हो रहे हैं दोस्तों, आपको डिटेल मिल रही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए हुए हैं वो आपको यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। दूसरा, फुल डिटेलों में इसको मिल रहा है आपको, और क्वेश्चन के साथ अलग डिटेलें भी मिल रही हैं। तो और क्या करें दोस्तों, मर जाएं हम, हैं? तो इसीलिए आप क्या करें, चैनल को जल्दी से जल्दी दोस्तों सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक करें। देखिए, तो ये सबको पता है, रोहतक के अंदर ये दोस्तों एमडीयू यूनिवर्सिटी हमारी स्थित है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1976 में रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी। बाद में इसको एमडीयू यूनिवर्सिटी का नाम इसको रख दिया। महान दूरदर्शी और समाज सुधारक महर्षि दयानंद के नाम पर इनको क्या रख दिया गया, 1970 में इसका नाम एमडीयू रख दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए, सोनीपत, अंबाला, रोहतक या पानीपत। तो ये रोहतक के अंदर स्थित है दोस्तों आपका इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, रोहतक में है। यह हरियाणा में स्थित एक सार्वजनिक बिजनेस स्कूल है दोस्तों। बिजनेस स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल है। आईआईएम रोहतक की स्थापना 2009 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी दोस्तों, और 6 नए आईआईएम में से एक रूप में की गई थी। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा आईआईएम अधिनियम 2017 के तहत स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना तो 2009 में हो गई थी, और जो मतलब आईआईएम के सिस्टम के हिसाब से इसको 2017 में इसको क्या कर लिया गया था, स्थापित कर लिया गया था। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा परमाणु विज्ञान का पितामह किसे माना जाता है, हरियाणा का। बताइए, होमी जे भाभा, सीवी रमन, सतीश धवन या एसएस भटनागर। तो इनको माना जाता है होमी जे भाभा को। अब ये कौन थे देखिए, भारतीय परमाणु विज्ञान के का पितामह होमी जे भाभा को कहा जाता है। इन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था दोस्तों। भाभा ने जर्मनी में कॉस्मिक किरणों पर अध्ययन किया। जो भारत का परमाणु शक्ति संपन्न बनने के जो है मिशन में प्रथम कदम था दोस्तों इनका। मार्च 1944 में सर दोराब जे टाटा ट्रस्ट को मूलभूत भौतिकी पर शोध के लिए संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा। साल 1948 में डॉक्टर भाभा ने जो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। वर्ष 1957 में भारत ने मुंबई के करीब टाम्बरे ट्राम्बे में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। वर्ष 1967 में इनका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया था। तो बहुत बड़ा कार्य है दोस्तों इनका, एटम जो न्यूक्लियर पावर के अंदर, ठीक है ना, भारत के अंदर। देखिए, आगे आता है 561 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है, तपेदिक यानी टीबी मुक्त हरियाणा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो बताइए, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, विद्या बालन या अक्षय कुमार। तो इसका जो आंसर आएगा वो अमिताभ बच्चन आएगा दोस्तों। तपेदिक टीबी मुक्त हरियाणा
अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। इस अभियान में समाज को टीबी मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय तपेदिक जो नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम से लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ये एक अच्छा है, हमने पढ़ा भी था और ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। इसका आंसर आता है आपका हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने कौशल विश्वविद्यालय के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय यानी SVSU की स्थापना की। कौशल और उद्यमिता विकास के प्रति जो है भारत सरकार ने के जोर को समझाते हुए हरियाणा सरकार ने 2016 में भारत का पहला कौशल रोजगार शुरू किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पलवल जिले में दुधौला गांव के अंदर है दोस्तों। तो तीन चार क्वेश्चन यहाँ से वो हो जाते हैं। कब हुआ? 2016 में। ठीक है, किस जिले में? पलवल में। गांव कौन सा? दुधौला। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में। देखिए, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर आपका जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र है। देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में क्षेत्रीय जैव जो प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना वर्ष 2006 में यूनेस्को एवं जैव प्रौद्योगिकी विकास भारत के तत्वाधान में हुआ। यह जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक स्वायत्त संस्थान है। नेक्स्ट आपका आता है, पुरातात्विक की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप है? तो किस विश्वविद्यालय के समीप है दोस्तों, बताइए? मिर्जापुर गांव चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के पास, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के पास, MDU विश्वविद्यालय रोहतक के पास, या चौधरी देवीलाल जो विश्वविद्यालय सिरसा उसके पास। तो देखिए, ये आएगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के पास, यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास स्थित है दोस्तों। पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के समीप स्थित है। यह थानेसर तहसील का एक गांव है। यह जिला मुख्यालय से कितना 7 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है 565वां क्वेश्चन, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हिसार के अंदर है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोबारा, ठीक है ना। देखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो CIRB आपका आता है हिसार में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1985 में हुई थी। इसने 1 फरवरी 1985 में ही कार्य क्या कर दिया था? शुरू किया था। संस्थान भैंस के सुधार के विभिन्न जो पहलुओं पर अनुसंधान करता है, जिसमें जर्म प्लाज्मा का संरक्षण, सुरक्षा, सुधार और प्रसार, इष्टतम राशन का विकास और विभिन्न श्रेणियों की भैंस के लिए आहार प्रणाली, प्रजनन क्षमता में वृद्धि, दूध, मांस, ड्राफ्ट प्रदर्शन करने को बढ़ावा के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन के तरीके शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए आप, हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये दोबारा से आ गया है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। देखिए, चलो करते हैं इसको। इसका आंसर आएगा आपका सोनीपत। सोनीपत के अंदर ये स्थित है दोस्तों। तो गोहाना जो है इसका जिला कस्बा है, ठीक है, और खानपुर जो है इसका गांव है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, कुरुक्षेत्र जिले में भोर सिदान किस जीव प्रजनन के केंद्र के लिए स्थित है? अच्छा, पहले ये उसके लिए पूछा, फिर ये दोबारा घुमा के क्वेश्चन दिया है दोस्तों। वैसे मैं बता दूं, ये मगरमच्छ के लिए है, ठीक है। तो भोर सिदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा राज्य के जो है कुरुक्षेत्र में स्थित है। मगरमच्छों की अनुवांशिक विविधता को बढ़ाने के लिए 1991 में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट से 4 जोड़ी मगरमच्छ यहाँ लाए गए थे। हरियाणा सरकार ने भोर सिदान मगरमच्छ केंद्र सहित राज्य के चिड़ियाघरों और प्रजनन केंद्रों में जानवरों को अपनाने के लिए व्यक्तियों, संगठनों व निगमों के लिए मगरमच्छ गोद लेने की योजना 2015 में आरंभ कर दी थी दोस्तों। तो इससे बहुत कुछ डिटेल मिलती है हमें मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी है दोस्तों, लेकिन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आता है, सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी? आगरा से, मेरठ से, पेशावर से, या जयपुर से? तो देखिए, आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है अपनी वकालत की वकील की डिग्री हासिल की थी। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय से की थी दोस्तों। छोटू राम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ तथा
पत्रकार थे। ब्रिटिश शासनकाल में इन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा में झज्जर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ी सांपला, ठीक है ना, गढ़ी सांपला में हुआ था। छोटू राम का वास्तविक नाम जो राय रिचपाल था, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है कि छोटू राम जो है, सर छोटू राम जी का असली नाम क्या है, तो राय रिचपाल जी है। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने 1912 में जाट सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु 9 जनवरी 1945 में हो गई थी। तो हरियाणा के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं दोस्तों, सर छोटू राम जी। इनको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है। और जो भी हमारे किसान भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई। तो किस स्थान पर हुई थी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना? रोहतक, पानीपत, आपका सॉरी गुड़गांव याद आ रहा मुझे, कुरुक्षेत्र या सोनीपत। तो ये सोनीपत के अंदर हुई है दोस्तों। 2015-16 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में हुई है। इनमें विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सहित कम से कम 13 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने की योजना है। पार्क को 2000 जो 26 एकड़ में कवर करने की योजना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। 2026 एकड़ छोटा नहीं होता। इसकी आधारशिला जून 2012 में रखी गई थी। तो अभी तक तो ये सब कुछ शुरू भी हो रखा है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, YMCA विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव या भिवानी? तो ये दोस्तों स्थित है फरीदाबाद के अंदर। देखिए, HSC टेक्शन इंस्पेक्टर 2015 मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा गया था। तो YMCA विश्वविद्यालय हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। 2009 में YMCA इंजीनियरिंग जो है आपका संस्थान को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। 1969 में इंडो जर्मनी परियोजना के तहत इस संस्थान को शुरू किया गया था। संस्थान का उद्देश्य जर्मनी की तर्ज पर भारत को प्रौद्योगिकी रूप से जो सक्षम बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा का जो है प्रसार करना था। 2018 में इसका नाम बदलकर जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि VMCA कर दिया गया था। ठीक, तो जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA रख दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 2018 में भी और 2021 में पुलिस और जो है कांस्टेबल में पूछा गया था। तो करनाल, भिवानी, हिसार या गुरुग्राम कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये जो स्थित है ये करनाल के अंदर स्थित है दोस्तों, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ठीक है ना। हरियाणा के करनाल में 28 नवंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका उद्देश्य खाद्य एवं पारिस्थितिक सुरक्षा, बेहतर आजीविका के अवसरों एवं कृषि समुदायों की आर्थिक समृद्धि के लिए बागवानी एवं संबद्ध क्षेत्रों में शैक्षणिक अनुसंधान में उत्कृष्टता का केंद्र बना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्या है ये आपका जो विश्वविद्यालय है बागवानी को लेकर। इसी के साथ हमारा आज का जो क्या है दोस्तों लेक्चर समाप्त होता है। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बिना स्किप करे आप वीडियो को जरूर देखा करें दोस्तों। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और अच्छे क्वेश्चन मानते हैं आप, तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ जो भी सीटी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अपने जो भी आपके जो ग्रुप फ्रेंड सर्कल है, जो स्टडी वाले लोग हैं, उसके अंदर, उन ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।